अच्छा, अब हम आते हैं जो आपका है इवेंट स्केड्यूलिंग टाइम एडवांस एल्गोरिदम। इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, और किस तरह से काम करता है। कुछ बेसिक पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं, इसकी थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम इसको एग्जांपल के थ्रू जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। थ्योरी हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि क्या कहती है थ्योरी। थ्योरी में कहते हैं कि द मैकेनिज्म फॉर एडवांसिंग द सिमुलेशन टाइम एंड गारंटी दैट ऑल इवेंट अकर इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर इवेंट लिस्ट। कहते हैं कि ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए आप अपने सिमुलेटेड टाइम में इंक्रीमेंट करते हैं, उसको एडवांस करते हैं। जैसे कोई कस्टमर आया है टाइम जीरो पर, ठीक है, क्लॉक टाइम जीरो पर आया है, ठीक है, फिर कस्टमर टू आया है क्लॉक टाइम वन पर, या फिर कस्टमर थ्री आया है क्लॉक टाइम थ्री पर, ठीक है, या फोर पर, इस तरह से, ठीक है। तो हम किस तरह से अपनी क्लॉक को जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री की तरफ ले जाएंगे, कैसे उसमें इंक्रीमेंट करेंगे, किस चीज की बेस पर हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका, जस्ट अ मिनट, ये ले, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म को जिसके जरिए आप अपनी क्लॉक टाइम में इंक्रीमेंट करेंगे, उसको एडवांस करेंगे, ठीक है, और इस चीज की गारंटी देंगे, ठीक है, और ये इस चीज की भी गारंटी देता है कि वो जो इवेंट्स हैं वो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो रहे हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब है कि अगर कस्टमर वन आया है जीरो टाइम पर और कस्टमर टू आया है फोर टाइम पर, फोर मिनट्स पर आया है, ठीक है, तो ये नहीं कि हम कस्टमर वन फोर को पहले सर्व करेंगे और कस्टमर वन को बाद में सर्व करेंगे। जिसका टाइम कम है उसको आप पहले सर्व करेंगे, अगर आप फीफो बेस या लीफो बेस जो भी रख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपने लिस्ट यूज की हुई है, फीफो बेस यूज की हुई है या आपने लीफो बेस यूज किया है, उसके मुताबिक अगर आपने एक कस्टमर जीरो पर आया और एक फोर पर आया है, ठीक है, और आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व की बेस पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जीरो वाले को आपने पहले सर्व करना है और फोर वाले को बाद में करना है। ये नहीं कि फोर वाले को आपने पहले सर्व कर दिया और उसकी क्लॉक को एडवांस कर दिया, उसकी टाइम को इंक्रीमेंट कर दिया और इस तरह से आगे थ्री पर चली गई, ये नहीं होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि आपने प्रॉपर ऑर्डर में क्या करना है, उनको लेके चलना है, ठीक है। द लिस्ट कंटेन, अब ये जो होती है फ्यूचर इवेंट लिस्ट क्या होती है, इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर इवेंट लिस्ट, ठीक है। वो चीज़ हम फ्यूचर इवेंट लिस्ट से देखते रहते हैं कि आने वाला कस्टमर आगे कौन सा है, ठीक है, आने वाला इवेंट कौन सा है, ठीक है। दिस लिस्ट कंटेन ऑल द इवेंट नोटिस, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि लिस्ट होती है आपकी, ठीक है, इवेंट नोटिस होते हैं। तो फ्यूचर इवेंट लिस्ट जो टाइम एडवांस एल्गोरिदम में, आगे एग्जांपल में भी आप इसको बहुत डिटेल में देखेंगे और उसको करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम फ्यूचर इवेंट लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। अभी जस्ट इसको सिर्फ रीड कर लें कि ये क्या चीज़ है, कि दिस लिस्ट कंटेन ऑल द इवेंट नोटिस, इस लिस्ट के अंदर तमाम इवेंट्स के क्या होते हैं, नोटिस होते हैं, ठीक है, कि आने वाले फ्यूचर में कौन कौन से इवेंट अक्कर होने वाले हैं, ठीक है, दैट हैज बीन स्केड्यूल्ड टू अक्कर एट अ फ्यूचर टाइम एट एनी गिवन टाइम टी, यानी किसी भी टाइम टी पर, क्लॉक टाइम टी, ठीक है। द एफईएल कंटेन ऑल प्रीवियसली, ना सिर्फ आने वाले फ्यूचर के बल्कि प्रीवियसली जो इवेंट हो चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर टाइम, और वो इवेंट किस टाइम पर हुए थे उनकी भी क्या होती है, इसके पास डिटेल होती है, ठीक है, वो लिस्ट बनती है। द एफईएल इज ऑर्डर्ड बाय इवेंट टाइम, मीनिंग दैट द इवेंट्स आर अरेंज क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, कि एफईएल में जो आप इवेंट्स लिस्ट बनाते हो और उसमें जो आप इवेंट आप रखते हो वो एक ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, यानी टी इज लेस देन टी वन इज लेस देन टी टू, जो मैंने बात बोली थी कि अगर ये वाला कस्टमर टी वन पर आया है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर रखोगे, यानी कि आप यहाँ पर इसको रख दो, ठीक है। ये टी टू पर आया है तो यानी आप एक उसको ऑर्डर में ले चलेंगे, यानी टी इज ग्रेट लेस देन टी वन इज लेस देन टी टू इज लेस देन टी थ्री एंड अप टू टी एन, ठीक है। टी क्या है, इज द वैल्यू टाइम ऑफ द क्लॉक, ठीक है, क्लॉक की जो वैल्यू है उसको आप टी से, वो जो वेरिएबल है आपने टी यूज किया है उससे रिप्रेजेंट करोगे द करंट वैल्यू ऑफ द सिमुलेटेड टाइम। क्लॉक हमारे पास क्या था, वो वेरिएबल जो सिमुलेटेड टाइम को शो करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये चीज एक यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, देख लें कि द इवेंट डेटेड विद टाइम टी वन इज कॉल्ड द इमिनेंट इवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि ये आगे एग्जांपल में आपको करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं कि द इवेंट डेटेड विद टाइम टी, वो इवेंट जो टी वन पर अक्कर होने वाला है उसको आप इमिनेंट इवेंट बोलेंगे। अगर आप अभी टाइम टी पर हैं, ठीक है, यानी ये आपका जीरो कस्टमर आया, फर्स्ट कस्टमर टाइम टी पर आया है, ठीक है, जीरो टाइम पर आया है सपोज, तो इससे फौरन बाद आने वाला कस्टमर कौन सा है, जो भी है कस्टमर टू है, और वो कौन से टाइम पर आएगा, टी वन पर आएगा, ठीक है। तो ये टी वन पर जो इवेंट होने वाला है इसको आप क्या कहते हैं, इमिनेंट इवेंट। अब जब आप यहाँ पर आगे आपने टी वन को सर्व कर दिया, तो टी वन को अगर सर्व कर रहे हैं, ठीक है, यानी इधर आ गए आप, ठीक है,
तो नेक्स्ट इमिनेंट इवेंट आपका कौन सा बन जाएगा, अब ये बन जाएगा, ठीक है, T2 बन जाएगा। तो वो उसको आप इमिनेंट इवेंट बोलते हैं। आफ्टर द सिस्टम स्नैपशॉट और सिमुलेशन टाइम क्लॉक टी टाइम इज इक्वल टू टी दैट हैज बीन अपडेटेड द क्लॉक इज एडवांस टू सिमुलेशन टाइम टी, ठीक है, वही वाली बात है। तो ये देखेंगे टाइम एडवांस एल्गोरिदम क्या करता है कि आपने यहाँ पर टी टाइम पर किसी कस्टमर को सर्विस दे दी, ठीक है, टी टाइम पर किसी कस्टमर को सर्विस दे दी, तो सिस्टम ने उस सारे प्रोसेस का क्या कर दिया, स्नैपशॉट ले लिया और अपने एल्गोरिदम को एडवांस करके अब वो किस पर आ गया है, T1 पर आ गया है। अब वो किस पर आ गया है, T1 पर आ गया है, ठीक है, और आपकी जो क्लॉक है वो कहाँ पर चली जाएगी, T1 पर चली जाएंगी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टाइम एडवांस एल्गोरिदम, ठीक है। आपके क्लॉक टाइम को ये क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। यानी अब आपकी क्लॉक टाइम इस T1 पर चलेगी, यानी क्लॉक आपका T1 हो गया, तो अब आपका इमिनेंट इवेंट भी क्या हो जाएगा, उसी के साथ चेंज हो जाएगा। अब आपका इमिनेंट इवेंट क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। और ये वाला इवेंट जो होगा, ये पहले आपका इमिनेंट इवेंट में था, ठीक है, T1, तो ये उस लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। अब उस लिस्ट में इमिनेंट इवेंट आपका कौन सा आ जाएगा, T2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये भी कुछ लिखा हुआ है कि द सीक्वेंस ऑफ द एक्शन विच अ सिमुलेटर मस्ट परफॉर्म टू एडवांस द क्लॉक एंड बिल्ड अ न्यू सिस्टम स्नैपशॉट इज कॉल्ड। यानी इस सारे प्रोसेस को, ये जो हमने फ्यूचर इवेंट लिस्ट को मेंटेन किया और फिर हमने टी से T1 की तरफ गए, T2 की तरफ गए, इमिनेंट इवेंट को हमने लिस्ट से रिमूव कर दिया, अब हमारा इमिनेंट इवेंट चेंज हो गया, T2 हो गया, या जो भी, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, टाइम एडवांस एल्गोरिदम कहलाता है, ठीक है। उसमें ये होता है ये सारा प्रोसेस, ठीक है।